आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। इसमें कुल 25 प्रश्न हैं और इस तरह के प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। आइए हम बिना रुके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको जो लगे सबसे विषम हो उसी का आपको चुनाव करना है। सही ऑप्शन होगा अंतरीप। अंतरीप जो है इन चारों में से भिन्न है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इन चारों में से जो आपको अलग लग रहा हो उसी का आपको चुनाव करना है। नाइकी, नाइकी इन तीनों में से अलग है और बाकी जितने भी ये सभी नक्षत्र शासकीय वर्ड हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इन चारों ऑप्शनों में से जो आपको अलग लगे उसी का आपको चुनाव करना है। सही ऑप्शन होगा मोती। जो मोती है यह आपका सीप में जल में पाया जाता है, लेकिन जो कोयला है, ग्रेफाइट है और हीरा, इन तीनों का संबंध एक है। मोती इन चारों में से अलग है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको विषम शब्द चुनकर बताना है। तो इसमें विषम है ग्रहिका और बाकी जो हैं ये आपके या तो ग्रह हैं या तो उपग्रह से जुड़े हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको विषम शब्द का चुनाव करना है। तो इसमें जो आपका विषम है वह है रोगाणु। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी आविष्कार हुए हैं और इनका जो उपयोग है वह बड़ी बड़ी चीज़ों में किया जाता है, लेकिन रोगाणु जो होता है यह हमें वायरस द्वारा जो या तो बैक्टीरिया जो द्वारा जो फैलते हैं, कीटाणु फैलाते हैं, उससे रोग होता है। बाकी तीनों जो हैं आपके अलग हैं। ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सादृश संबंध को नहीं दर्शाता है। इन चारों में से आपको बताना है जो जिसका संबंध, जैसे मनोविज्ञान का संबंध मन से है, यह आपका ऑप्शन सही है। लेकिन उसी तरह शरीर विज्ञान शरीर का अध्ययन करता है। दर्शन भाषा लिखा है पुरातत्ववेत्ता, लेकिन दर्शन जो है यह भाषा का संबंध नहीं दर्शाता है। सही ऑप्शन अलग पूछा है, जो तीनों में से अलग हो, जो संबंध ना दर्शाए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दर्शन भाषा। छत्ता का संबंध मधुमक्खी से होता है, उसी तरह से ऊंचा नीड़ का संबंध किससे होगा? सही ऑप्शन होगा गरुड़ से। यदि किसी माह की, इस प्रश्न को आप कॉपी में अच्छे से हल कर लेंगे, यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती हो, यदि किसी माह की 10वीं तिथि यानी 10 तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी? वह पड़ेगा आपको बुधवार को। सही ऑप्शन होगा आपका। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको विषम शब्द का चुनाव करना है। सही ऑप्शन होगा भूगोल और बाकी तीनों जो हैं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, यह आपके विज्ञान से जुड़े हुए हैं, लेकिन भूगोल इन तीनों से अलग है। सही ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इसमें जो आपका विषम शब्द है वह है लीटर। राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है। इसको आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हल कर लेंगे। राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है, परंतु उतना नहीं जितना रवि है।
अनु दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा परंतु मनु की अपेक्षा छोटा। सबसे अधिक लंबा कौन है? इसमें जो सबसे अधिक लंबा है वह है रवि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। एक पंक्ति में इस तरह से आप बैठा दीजिए, पंक्तियों में ऐसे, इसमें कुल 15 लोग बैठेंगे। एक पंक्ति रमन का प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 11वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? उस पंक्ति में कुल लोगों की संख्या 25 होगी। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? वह जो दिन होगा वह शुक्रवार होगा। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? वह जो दिन होगा वह आपका मंगलवार होगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है? वह उसका भाई होगा। आशावादी का संबंध प्रसन्न से होता है तो निराशावादी का संबंध किससे होगा? आशावादी का संबंध प्रसन्न से है तो निराशावादी का संबंध किससे होगा? उदास से। ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? वह उसकी मामी होंगी। यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? यदि परसों सोमवार था जो बीता है तो परसों कौन सा दिन होगा? वह दिन जो होगा वह शुक्रवार होगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपकी माता जी के पति की बहन मेरी बुआ हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपकी माता जी के पति की बहन मेरी बुआ है। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? वह उसकी सग बहन होगी। महेश की माता ने महेश से कहा, मेरी माता का बेटा है जिसका पुत्र अच्युत का महेश के साथ क्या संबंध होगा? वह उसका ममेरा भाई होगा। मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र, मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा? वह उसकी बहन होगी। ए और बी बहनें हैं। आर और यस का भाई है। ए की बेटी आर की बहन है। बी का यस से क्या संपर्क? पहले आप लोग स्टेप बाय स्टेप हल कर लेंगे। ए बी की बहन है, आर यस का भाई है, ए की बेटी आर की बहन है। बी का यस से क्या संबंध होगा? वह उसकी चाची यानी आंटी होंगी। ए और बी भाई हैं। ई पुत्री है यफ की और यफ पत्नी है यफ की, तो ई का ए से क्या संबंध होगा? वह उसकी भतीजी होगी। यम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, तो यम का ओ से क्या संबंध है? यम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, तो यम का उसे क्या संबंध होगा? वह उसका अपना पुत्र होगा। यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद कौन सा दिन होगा? कल के बाद शनिवार होगा। तो इसमें कुल 25 प्रश्न, सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए